Hello friends, how are you all? Fine? Okay, in the last lecture we discussed the semiconductor, particular silicon and germanium. This is to the primary semiconductor which we understand in the chapter, and the silicon and the germanium is a primary semiconductor, so widely we use in every instrument. Most of the instrument or most of the application is made up by this semiconductor, silicon and germanium. Okay, लेकिन क्या होता है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज अ पुअर कंडक्टर, नॉट अ गुड कंडक्टर. इज एक्चुअली अ सेमीकंडक्टर बिकॉज इन आउटर एरिया हमें पता है ये स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का. ओके, सो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वैकेंट और 4 इलेक्ट्रॉन वैकेंसी. सो वैकेंसी एंड द वैकेंट इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम 4. सो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है. सो इट्स ड्यू टू दिस कोवेलेंट बॉन्ड. वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो कैसे बनाता है वो हम सबको पता है. Due to this covalent bond, its efficiency is less, means its conductivity is less as compared to others conductors. So conductivity बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, we drop some extra elements in this structure of the silicon or germanium. सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो ये स्ट्रक्चर है उसमें हम कुछ, या सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं उसके अंदर हम ड्रॉप करते हैं. क्या ड्रॉप करते हैं? कोई एक्स्ट्रा मेटल ड्रॉप करते हैं या फिर एक्स्ट्रा ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी कंडक्टिविटी, जिसको ऐड करने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए. अब देखिए सिलिकॉन के अंदर या फिर जर्मेनियम जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो कैसे आती है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में या फिर सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था. दिस इज द थर्ड लेक्चर. ओके, तो उसमें हमने देखा था कि होल्स क्रिएट होते हैं इन अ 0 केल्विन टेम्परेचर. सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं in a 0 Kelvin. Okay, नहीं हो 0 Kelvin temperature. This is the temperature is 0 Kelvin. तो 0 Kelvin temperature पे सारा बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से होता है. लेकिन क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, if the temperature is increased, then due to the energy flows to this semiconductor, ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं. कट कैसे होते हैं, बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलने से वो एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर बाहर निकल जाता है. ये सुनो, और जब बाहर निकलता है तो यहां पर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्रिएट होता है होल. ये हम सबको पता है. अच्छा, कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए? वी नीड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन कब रहेंगे? जब ये बॉन्ड टूटेगा और जब यहां पर होल क्रिएट होंगे, और ये होल से वो पास वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा और यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? अगेन होल. तो ये होल और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होने चाहिए फॉर द फ्लो ऑफ द करंट. आई बात समझ में? तो ये फ्लो लाने के लिए, करंट का फ्लो लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए या ज्यादा से ज्यादा हमें क्या चाहिए? होल चाहिए, क्योंकि दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्टली पास हो सकता है, जो होल है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है. इसलिए होल और इलेक्ट्रॉन दोनों जरूरी है फॉर द सेमीकंडक्टर. आई बात समझ में? तो इसलिए जो सेमीकंडक्टर है उसके मेनली 2 पार्ट्स पड़ते हैं. फर्स्ट इज द इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर, दैट इज this, or say second part is a extrinsic semiconductor, extrinsic, extrinsic semiconductor. और एक है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? दैट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम जो हमारे प्राइमरी सेमीकंडक्टर है उससे अलावा और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होती. लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या करते हैं? हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ अलग ड्रॉप कर देते हैं, कुछ अलग मॉलिक्यूल का ड्रॉप कर देते हैं. उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग. वो प्रोसेस को बोलते हैं ड्रॉपिंग. और जिस प्रोडक्ट को हम यहां पे ड्रॉप करेंगे उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स. आई बात समझ में? तो 2 चीज हम इसमें देखेंगे, दैट इज ड्रॉपिंग एंड ड्रॉपलेट्स. जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या है? जो एक्स्ट्रा हम ऐड करने वाले हैं उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स. ओके, ड्रॉपलेट्स. उसमें भी 2 टाइप है. देखिए ड्रॉपिंग प्रोसेस क्या है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब देखिए यहां पर 4 वैलेंसी वाला सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ टेट्रावैलेंट. ये सुनो, तो जो टेट्रावैलेंट है उसको हटा करके कोई एक ऐड करना है.
तो ये डोपेंट के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज नियर, देखिए यहां पर जो 4 टेट्रावैलेंट उसको टेट्रावैलेंट बोलेंगे, जिसकी वैलेंसी 4 है उसको टेट्रावैलेंट बोलेंगे। सो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अब उसको हटा करके अगर दूसरा एलिमेंट डालना है तो उसी के साइज का होना चाहिए, तो वॉल्यूम शुड बी सेम। तो वॉल्यूम किसका सेम रहता है? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एप्पल है, उसका ट्रे है, तो जो ट्रे है उसकी साइज क्या है? एप्पल जितनी। तो उतनी साइज का बॉक्स में या ट्रे में आप एप्पल की जगह पे कोई और फ्रूट रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? एप्पल के जितनी रखनी चाहिए। आई बात समझ में? मतलब उसकी जगह पे उसको हटा करके आप कोई और अगर प्रोडक्ट रखना चाहिए या और आप फ्रूट रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन वाटरमेलन तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि वाटरमेलन की साइज एप्पल के साइज से बड़ी हो जाती, तो वो आप वहां पे नहीं रख पाएंगे। आई बात समझ में? और अगर आपको चाहिए अंगूर रखना तो अंगूर भी नहीं, ग्रेप्स भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ग्रेप्स की साइज बहुत ही छोटी हो जाती है। तो सिमिलर टू द एप्पल, आई बात समझ में? आप जमरूक रख सकते हैं, या फिर क्या बोलेगी आप, ऑरेंज रख सकते हैं। तो नियर अबाउट उसकी साइज सेम होनी चाहिए, जिसकी साइज सेम है वो आप फ्रूट वहां पे रख सकते हैं, तो ट्रे पे परफेक्ट फिट हो जाएगा। यही बात यहां पर भी है। यहां पर देखिए, द 4 टेट्रावैलेंट इंप्योरिटीज, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो उसको हटा करके आप ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट इससे थोड़ा सा छोटा होगा तो एडजस्ट कर पाएगा, और पेंटावैलेंट थोड़ा सा बड़ा है तो वो भी एडजस्ट कर पाएगा। सो वी ऐड, जो ड्रॉपिंग करते हैं वो किसकी करते हैं? या तो फिर हम ट्राइवैलेंट की करते हैं या फिर पेंटावैलेंट की करते हैं, और पेंटावैलेंट impurity added to tetravalent element। देखिए ये तो सिर्फ समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर मैं पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया। फॉर द proper theory purpose, if you want to read the proper theory or you want to write proper notes making, then you can use the PDF which I sent, okay? वो old text book की PDF है, लेकिन उसमें जो explanation है वो कुछ अच्छी तरह से दिया हुआ है, ओके? हमारी टेक्स्ट बुक से अलावा वो जो PDF मैंने आपको भेजी वो लास्ट ईयर की है, मतलब जो लास्ट ईयर जो सिलेबस था उस सिलेबस, लेकिन वो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बढ़िया है, तो वो आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं, उसमें से पॉइंट्स लिख लीजिए। वो सारे पॉइंट्स जो है वो एकदम क्लियर है, इस एग्जाम में भी यूज कर पाएंगे, और उसमें से आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? जो मेन मुद्दा है वो क्या है? द एक्सटिंक्ट सेमीकंडक्टर। देखिए दो तरह के सेमीकंडक्टर मैंने बोल दिया, द इंस्टिंक्ट सेमीकंडक्टर, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसी तरह का है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? दैट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब उसमें कुछ भी तरह का सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा, दिख रहा है सबको? ओके, सिलिकॉन या जर्मेनियम के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा, प्योर सेमीकंडक्टर होगा इसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम ऐड करते हैं ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। क्यों? बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द करंट, वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। ओके, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, फॉर द ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी किसको बोलेंगे या ट्राइवैलेंट एलिमेंट किसको बोलेंगे? जिसका आउटर जो हमारी ऑर्बिट है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वैसी इंप्योरिटी कौन सी है? तो एल्यूमिनियम, ये सुनो, बोरोन है, इंडियम है। सो दिस इज द एलिमेंट विच हैव अ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। तो वो हम इसको हटा करके यहां पर वो रख देंगे। सपोज यहां पर हमने रख दिया एल्यूमिनियम। आई बात समझ में? अब देखिए दूसरी हम ऐड करते हैं, दैट इज अ पेंटावैलेंट। दूसरा ऐड करेंगे पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट उसका एग्जांपल फास्फोरस, ये सुनो, फास्फोरस 15, तो उसका 10 जो है वो तो रिजर्व है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो टेंडेंसी वो क्या है? एक्सेप्ट करके 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो स्टेशनरी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ P इज अ फास्फोरस। उसके बाद Sb आर्सेनिक एंड S
आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, इन 3 चीज जिसकी पेंटावलेंट इंप्यूरिटी है वो हम ऐड करेंगे। इससे अलावा पेंटावलेंट होती है लेकिन उसकी साइज बढ़ जाती है, ओके, तो वो हम ऐड नहीं करते। ट्राइवेलेंट में भी कई सारे है, ट्राइवेलेंट इतने नहीं, इससे कई सारे ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज भी है, लेकिन वो क्या कि इजीली अवेलेबल नहीं होते या फिर उसकी जो साइज है, उसका जो वॉल्यूम है वो शायद बढ़ जाता होता है, इसलिए वो हम यहाँ पर यूज नहीं करते। ये 3 तरह के जनरली यूज करते हैं ट्राइवेलेंट, और पेंटावलेंट में ये 3 तरह के यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो अगर ट्राइवेलेंट या पेंटावलेंट दोनों में से अगर कोई भी यहाँ पर यूज करे तो क्या होगा? देखिए, अगर हमने ट्राइवेलेंट यहाँ पर यूज किया तो उसकी टेंडेंसी क्या, 3 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में है, लास्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तब वो 3 इलेक्ट्रॉन ही यूज कर पाएगा, तो एक तो होल वैसा ही बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, एक होल बढ़ गया, तो नंबर ऑफ होल इज इंक्रीज, द नंबर ऑफ करंट ड्यू टू द होल इज इंक्रीज। आई बात समझ में? ओके, ये डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहां पर मैं ऊपर से आपको आइडिया दे देता हूं। अगर पेंटावलेंट ऐड किया तो क्या होगा? सपोज यहां पर पेंटावलेंट ऐड कर दिया, फास्फोरस ऐड कर दिया, या आर्सेनिक ऐड कर दिया, पेंटावलेंट ऐड कर दिया, तो क्या होगा? पेंटावलेंट के पास जो उसके लास्ट ऑर्बिट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 यहां हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड में आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री रहेगा, सो दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या किया? पेंटावलेंट ने एक आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, और ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ने आपको होल दिया, एक एक्स्ट्रा होल। तो अगर एक ट्राइवेलेंट ऐड किया तो एक एक्स्ट्रा होल मिलेगा, अगर एक पेंटावलेंट ऐड किया तो एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो गए तो करंट इंक्रीज होगा, तो जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ होल इंक्रीज हुए तो भी करंट बढ़ेगा ड्यू टू द होल, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो करंट बढ़ता है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से फ्लो होता है। है बात समझ में? सो दिस इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके 2 टाइप है, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू ड्रॉपिंग। जो अगर पेंटावलेंट आपने ड्रॉपिंग की या फिर ट्राइवेलेंट ड्रॉपिंग की, दोनों के हिसाब से अलग अलग 2 टाइप है। अगर आपने ट्राइवेलेंट ऐड किया तो ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ होल बढ़ेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, एक बचा तो होल बढ़ा, तो होल की टेंडेंसी क्या है? ही वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यस और नो? तो एक्सेप्ट करता कौन है? जो पॉजिटिव वही नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो पॉजिटिव टाइप हो गया, इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब कर रहा है, अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो फर्स्ट टाइप इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेकंड टाइप इज, अगर पेंटावलेंट ऐड किया हमने, सो पेंटावलेंट इंप्यूरिटी क्या करता है? पेंटावलेंट इंप्यूरिटी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, यस और नो? देयर इज अ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्योंकि इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर में क्या रहता है? इन द इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम। उसमें नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, क्योंकि बॉन्ड में से टूट के ही इलेक्ट्रॉन बना है। सो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो बॉन्ड टूट के ही निकला, तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होगी। सपोज यहां पर 4 वैलेंट है, ओके, यहां से अगर सपोज ए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहां आ गया, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल बोथ आर सेम, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक होल बना। सो इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम, लेकिन जब पेंटावलेंट ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव पार्ट बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा, इसलिए इस वाले टाइप को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 टाइप है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो हम बारी बारी से दोनों टाइप पढ़ेंगे और उसके अंदर कैसे करंट फ्लो करता है, कैसे वो पी टाइप या एन टाइप क्रिएट होता है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज फर्स्ट वी डिस्कस एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो उसके अंदर क्या है वो हम बात करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। देखिए, पी टाइप एन टाइप दोनों के लिए हमें ड्रॉपिंग चाहिए, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग टाइप की ड्रॉपिंग चाहिए। सो फॉर द पी टाइप ट्राइवेलेंट एंड फॉर द एन टाइप वी रिक्वायर पेंटावेलेंट। तो पहले स्टडी करते हैं हम एन टाइप के बारे में। देखिए एन टाइप के अंदर क्या होता है।
एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी ड्रॉपिंग लगेगी वो हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया। उसके अंदर हम ऐड करेंगे पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। ओके, तो डायग्राम भी उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो 0 केल्विन पे ये डायग्राम है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखिए, ये तो नॉर्मल था जैसे था वैसे हमने ड्रॉ कर दिया। यहां पर है 4 और यहां पर भी है 4 मतलब सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है। तो जनरल के लिए हम 4 लिखा है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो ट्राइवैलेंट वो टेट्रावैलेंट है, तो टेट्रावैलेंट के लिए 4 उसकी वैलेंसी होगी। अब देखिए एन टाइप के लिए क्या चाहिए, फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर वी ड्रॉपिंग किसकी करेंगे, डोपिंग हम करेंगे पेंटावैलेंट की। पेंटावैलेंट तो उसके एग्जांपल क्या होंगे, आप आर्सेनिक को कर सकते हैं, एंटीमनी को कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं फास्फोरस को। सो आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस को आप लेके उसकी ड्रॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए सपोज हमने पेंटावैलेंट ऐड करना चाहा और उसके अंदर हमने पेंटावैलेंट के अंदर फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक कोई भी हमने ऐड कर दिया। सपोज हमने फास्फोरस ऐड करना चाहा तो यहां पर क्या आ जाएगा, फास्फोरस। तो देखिए फास्फोरस क्या है, फास्फोरस इज अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, तो उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, सॉरी उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो यहां बॉन्ड में यूज हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 5, ओके, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन मैक्स, 4 इलेक्ट्रॉन मैक्स कोवेलेंट बॉन्ड, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएंगे, एंड 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। 4 तो यहां पर यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या काम करेगा, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन help for flow of current, वो कंडक्टिविटी में यूज होगा, ये सुनो। तो अब देखिए पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उससे अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, मतलब रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पे जो हमारा टेम्परेचर होता है जनरली 70 डिग्री होता है, ये सुनो 27 डिग्री होता है, और 27 डिग्री को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 300 केल्विन। तो 300 केल्विन में अगर जो ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसको भी एनर्जी मिलेगी, वो बाहर निकलेंगे, तो यहां पर होल क्रिएट हो गए, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सुनो यहां पर भी होल क्रिएट होंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले थे, मतलब इंस्टिंक्ट सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल बोथ आर सेम, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए एज कंपेयर टू इंस्टिंक्ट सेमीकंडक्टर। सो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि द फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन मेजोरिटी, yes or no, and holes in minority। कौन मेजोरिटी में है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन इज मेजोरिटी चार्ज करियर, yes or no, चार्ज कैरियर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा करंट फ्लो करने में हिस्सेदारी लेंगे। द पार्टिसिपेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर देन होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। अभी देखिए हमने तो सिर्फ एक पेंटावैलेंट ऐड किया, अगर एक से ज्यादा पेंटावैलेंट ऐड करें, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा पेंटावैलेंट से भर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है कि 1 ppm ऐड करते हैं, 1 पार्ट्स पर मिलियन या 2 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अगर
1 मिलियन मतलब 10⁻⁶ पार्टिकल अगर सिलिकॉन के है, 10⁻⁶ जो मोलिक्यूल्स हो एटम है वो सिलिकॉन के है, तो उसमें 1 एटम किसका होगा? फास्फोरस का। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह से रेशियो होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं मेजोरिटी इज इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन इज मेजोरिटी चार्ज कैरियर, तो होल किस में आ गए? माइनॉरिटी में। सो होल्स आर इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गई। सो यहां पर जो फ्लो ऑफ करंट है वो मैक्सिमम बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में? सो दिस ऑल सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नेगेटिव का एन, तो उसी से इसका नाम पड़ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो दिस इज, दैट्स व्हाई this semiconductor is known as n-type semiconductor. That's why this semiconductor is known as n-type semiconductor. अब देखिए इसी के अंदर एक बैंड थ्योरी में क्या चेंज होता है वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ये रिमूव पार्ट कर दे, तो यहाँ पर बैंड थ्योरी में जो चेंज होता है, हमने एक बात पढ़ी थी कि इन सेमीकंडक्टर, और ये नॉर्मल कोई भी अगर सेमीकंडक्टर है या फिर कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, उसके अंदर क्या होता है? एक वैलेंस बैंड होती है। यहां पर अगर बात करें, so this is the conduction band for electron, और यहां पर होती है वैलेंस बैंड। you should know this is the valence band, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, उसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप। दिस इज द इजी फॉर अस, एनर्जी गैप, या फिर उसको बोल सकते हैं फॉरबिडन गैप। इसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं या फिर एनर्जी गैप बोलते हैं। अब नॉर्मल सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, नॉर्मल मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रिंग या एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर नहीं, पी टाइप भी नहीं, एन टाइप भी नहीं। तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन जो है उसके लिए एनर्जी गैप होता है 1.1 eV, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 eV इलेक्ट्रॉन वॉट। सो दिस इज द एनर्जी गैप फॉर द, दिख रहा है सबको? ओके, यस। सो दैट इज 1.1 eV एंड जर्मेनियम के लिए 0.72 eV। अब देखिए अब क्या किया हमने, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए एक एनर्जी बैंड होता है। सो जो 8 हमने ड्रॉ किया ना, सो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, थर्ड वाली या फोर्थ वाली जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। सो जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी गैप कितनी होगी? उसकी जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमने ये स्ट्रिप्स ड्रॉ की है। सो दिस इज द एनर्जी लेवल, ये सारे एनर्जी लेवल से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के। अब देखिए सिलिकॉन जो है उसके अंदर या फिर जर्मेनियम है, हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सुनो, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बैंड में है। कंडक्शन बैंड में जो है वो पूरी खाली रहती है, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। ये 0 केल्विन की बात कर रहा हूं, ओके, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऑटोमेटिक जा सकता है एनर्जी बढ़ने की वजह से। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन पे या फिर ऐसा बोल सकते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। अब देखिए हमने इंप्यूरिटी ऐड की, कौन सी इंप्यूरिटी ऐड की? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी करी। जब हमने पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड की तो उसकी वजह से क्या हुआ? फॉर दैट द 4 इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड, बट 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग, 1 इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास कुछ एनर्जी तो होगी, यस और नो? अब वो एनर्जी जो है वो हम यूज करके ऐसा बोल सकते हैं वो होल्स को अट्रैक्ट करेगा, या ये इलेक्ट्रॉन है होल को अट्रैक्ट करेगा ना, या होल से अट्रैक्ट होकर वहां चला जाएगा, या फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ? उसके पास जो एनर्जी से वो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। ये सुनो, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है ना, क्योंकि उसके पास कोई बॉन्ड तो है नहीं। सो दिस इज इजी टू फ्लो। अगर बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो यहां से बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी बाहर ही है तो इजीली फ्लो हो पाएगा। आई बात समझ में? तो वो उसकी जो एनर्जी है वो नियरेस्ट टू कोवैलेंट बॉन्ड होती है, कोवैलेंट बॉन्ड से नियर में होती है। आई बात समझ में? उसका जो एनर्जी है वो कोवैलेंट बॉन्ड से नियर में होता है। ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है? देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। सपोज यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज हियर, then you can say it is easily transfer in a valence bond। वो वैलेंस बॉन्ड में इजीली ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड तो कंडक्शन बॉन्ड में, कंडक्शन बॉन्ड जो है वो तो पूरी खाली है।
conduction band is empty in a 0 Kelvin temperature, so it is easily transferred from this layer to conduction band. और कंडक्शन बैंड में एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, देन वी कैन से करंट इज इंक्रीज। आई बात समझ में? यस और नो? तो ऐसा बोल सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एक्स्ट्रा एनर्जी बैंड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is create near to conduction band के एनर्जी गैप अंडर द कंडक्शन बैंड भी बोल सकते हैं, वहां पर उसकी एनर्जी गैप आती है, एनर्जी बैंड जो वहां यहाँ आती है। तो इससे क्या हुआ, एनर्जी बैंड अगर यहाँ एक और क्रिएट हो गई तो जो गैप था वो पहले गैप इतना था और वो गैप डिक्रीज हो गया। यस और नो? So we can say in a p-type semiconductor, in n-type semiconductor या फिर in an extrinsic semiconductor, the gap between the covalent bond and the valence bond is decrease. अगर गैप डिक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि हमने पढ़ा था इन कंडक्टर्स द गैप बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड वो क्या था, कैसा होता है, छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, गैप जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहां पर बोल सकते हैं ड्यू टू द गैप इज डिक्रीज। दिख रहा है सबको? ओके, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा बैंड EG इज डिक्रीज, एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज हो गया। सो कंडक्टिविटी इज इंक्रीज, कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज हो गया। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो प्रैक्टिकली ऐसा माना जाता है कि जो सिलिकॉन है उसमें अगर 1.1 EV है तो उसमें 0.05 का चेंज आ जाता है, और जो जर्मेनियम है उसमें 0.1 का चेंज आ जाता है। आई बात समझ में? इन अ जनरल केस जो एनर्जी गैप जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है, 0.5 से 0.1 तक का डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? ओके, यस। तो यहां पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जो एनर्जी गैप डिक्रीज होगा वो फॉर सिलिकॉन 0.05 EV डिक्रीज होगा और जर्मेनियम के हिसाब से 0.1 EV डिक्रीज होगा। सो देखिए, अगर एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सॉरी यहां पर 0.01 है, ये डेटा है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो मैंने PDF आपको सेंड की है उसमें तो दिया हुआ ही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन के अंदर ये जो एनर्जी गैप है वो एक्स्ट्रा बैंड की वजह से कितना डिक्रीज हुआ, 0.05 EV, और जर्मेनियम की वजह से कितना हो गया, 0.01 EV। जर्मेनियम के अंदर सिलिकॉन जर्मेनियम दो ही हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट, इन अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर there is a two type, p type and n type। तो n type हमने स्टडी किया। in a n type semiconductor we add the pentavalent impurity, ओके, एंड ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी उसके एग्जांपल हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हो गए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोला तो उसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, करंट जो है वो इजीली फ्लो होगा, क्योंकि वो तो बॉन्ड में है ही नहीं, वो तो फ्री है। ओके, तो यहां पर बोलेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि चार्ज कैरियर मतलब क्या, कि जो फ्लो ऑफ करंट में यूज होता है। सो मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। दिस नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो बैंड है उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो बैंड है उसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड होती है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसका भी एनर्जी है ना, ये सुनो, तो उसकी एनर्जी किससे नजीक होगी, ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड इज फुली एम्प्टी। तो यहां पर एम्प्टी में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना हो तो बैंड को यहां ही आना पड़ेगा, तो ये यहां से ये फ्लो हो सकता है एंड वो इतना डिक्रीज हो जाता है। और ड्यू टू दिस कंडक्टर एनर्जी गैप इज इंक्रीज, कंडक्टिविटी इज, एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। सिंपल। सो दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके,
सो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन दी एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको क्या करना है, ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ जो पॉइंट्स है वो लिख देने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता एक्सप्लेन द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, अदरवाइज अगर एन टाइप पूछा तो सिर्फ एन टाइप भी पूछ सकते हैं, या एक्सप्लेन द एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू द बैंड थियरी, ड्यू टू द बैंड थियरी, जैसे हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी पढ़ा था, दोनों तीनों को हमने सेपरेट करके दिखा था। कुछ इस तरह से ही कंडक्शन बेंड और वैलेंस बेंड का ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है पी टाइप सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी। ओके, सो कुछ पॉइंट इसके आएंगे और जो डायग्राम है वो ये आएगा। आई बात समझ में? अगर पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन द एन टाइप सेमीकंडक्टर वो 4 मार्क्स में आता तो ये आपको सारा लिख देना है। 2 या 3 मार्क्स में है तो आप मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर सिर्फ इतना और कुछ पॉइंट इसके लिख सकते हैं। आई बात समझ में? सो ऐसे दो तरह के इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो नोट डाउन कर लीजिए, और जो इसमें मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें सारा पॉइंट्स ये लिखा हुआ है। आप अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ है उसमें से आप सारा जो कुछ है जो वो लिख सकते हैं। और इसी में कोई क्वेश्चन है आपके पास, मेरा नंबर तो होगा, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैं लिख लेता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो इससे रिलेटेड या फिर मटेरियल के रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 9408525855, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन व्हाट्सएप मी इन दिस नंबर, एंड इससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए एक्स्ट्रा तो भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।